अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नाज़रीन, इस्लामाबाद से इंतहाई अहम खबर आ रही है और ख़बर यह है कि IMF का वफ़द इस वक्त वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम के साथ मुलाकातें कर रहा है। IMF वफ़द इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है और जैसे ही पाकिस्तान में IMF का वफ़द पहुँचा है तो इस वफ़द को लेकर पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक़ बहुत ज़्यादा क़यास आरायाँ शुरू हो चुके हैं और 2-3 ऐसे सेक्टर हैं जिनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। तो नाज़रीन, पहला सेक्टर जो है वो प्रॉपर्टी सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर है, क्योंकि इसके ऊपर गैर यकीनी के बादल छाए हुए हैं। प्रॉपर्टी सेक्टर को नज़र नहीं आ रहा कि कब प्रॉपर्टी सेक्टर में बूम आएगा, कब इनका कारोबार बढ़ना शुरू होगा और कब रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो दुबई, कतर या फिर दीगर खलीजी जो ममालिक हैं उनका मुकाबला करेगा। बारिश इस वक्त नाज़रीन शुरू हो चुकी है और जो दूसरा परेशानी है किन लोगों के लिए वो हैं पाकिस्तान के ताजर दुकानदार, क्योंकि IMF जो है वो ऐसी प्रपोज़ल लेकर आ रहा है जिसमें प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर भी टैक्सेस लग सकते हैं। छूट की बात हो रही थी लेकिन छूट जो है वो मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि रिटेलर्स जो हैं वो भी टैक्स नेट में नहीं आ रहे और प्रॉपर्टी सेक्टर से भी टैक्स इकट्ठा नहीं हो पा रहा। FBR ने बेतहाशा प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर टैक्सेस लगाए और इन टैक्सेस की वजह से जो प्रॉपर्टी सेक्टर है वो अच्छा खासा मुतासर हो चुका है। हुकूमत पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन पैकेज के ऊपर एक काम कर रही है, लेकिन कंस्ट्रक्शन पैकेज जो है वो भी कहीं उसका मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा कि ये कंस्ट्रक्शन पैकेज कब मंजूर होगा, कब इसके ऊपर अमल दरामद शुरू होगा। तो IMF जो है वो नई तजावीज़ लेकर आया है और इन तजावीज़ के ज़रिए अब पाकिस्तान के अवाम परेशान हैं कि इनके ऊपर मज़ीद टैक्सों का कितना बोझ बढ़ेगा। एक और जो सेक्टर है नाज़रीन वो ये है कि उसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान का जो रुपया है, पाकिस्तान की जो करेंसी है वो गुज़िश्ता 1 साल से एक मसनूई तरीके से ऐसा महसूस होता है कि उसको कंट्रोल किया जा रहा है। डॉलर का रेट इस वक्त पाकिस्तान में 279 रुपए के लगभग है और पाकिस्तान की इंपोर्ट्स भी नाज़रीन जो हैं वो बढ़ना शुरू हो चुकी है। इंपोर्ट्स नाज़रीन जब बढ़ती हैं तो फिर पाकिस्तानी रुपए के ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि डॉलर की डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है। अब जैसे जैसे डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो फिर पाकिस्तानी रुपए के ऊपर दबाव आना शुरू होगा और पाकिस्तान के जो बिज़नेसमैन हैं वो भी हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा कर रहे हैं कि रुपए को आर्टिफिशली मसनूई तरीके से कंट्रोल ना किया जाए, बल्कि डॉलर को मार्केट रेट पर छोड़ दिया जाए और IMF का भी यही मुतालबा होता है। अब जब हुकूमत पाकिस्तान डॉलर को मार्केट रेट पर छोड़ेगी तो फिर डॉलर जो है वो ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा और डॉलर की कीमत 280 रुपये से आहिस्ता आहिस्ता आगे निकलना शुरू हो जाएगी और हो सकता है कि बजट तक फिर डॉलर की जो कीमत है वो 280-85 रुपए तक पहुंच जाए। अगरचे हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त जो है वो एक कंफर्ट लेवल में है और क्योंकि डॉलर का आउटफ्लो जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है बल्कि इनफ्लो ज़्यादा है, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान को तरसीलात ज़र की सूरत में डॉलर मिल रहे हैं और जो एक्सपोर्ट्स हैं उस पे भी हुकूमत पाकिस्तान को डॉलर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बजट से पहले पहले प्रॉपर्टी सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, रिटेलर्स और जो डॉलर की कीमत है इसमें अच्छा खासा उतार चढ़ाव दिखाई देगा और जो सरमायाकार हैं वो अब अगले 2-3 महीनों के दौरान मोहतात दिखाई देंगे। अब जैसे जैसे IMF और पाकिस्तान के दरमियान मज़ाकरात आगे बढ़ेंगे और अगर मज़ाकरात कामयाब हो गए तो फिर पाकिस्तान की जो मईशत है इसमें एक यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाएगी, मुस्तहकम सूरत हाल पैदा हो जाएगी और फिर जो क़यास आरायाँ हैं वो कम होती हुई दिखाई देंगी। इसमें हम देखेंगे कि अगर IMF ने मज़ीद टैक्सेस की सिफारिशात की तो फिर पाकिस्तान के अवाम के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि FBR जो है वो अपने टैक्स अहदाफ हासिल नहीं कर पा रहा।